हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलजीत जी, जिले के अध्यक्ष रमेश जी, हमारे प्रत्याशी संदीप सहारावत जी, पार्षद रामनिवास जी, जोन के चेयरमैन अमित जी, हमारे राजीव जी, उपस्थित सभी विशेष रूप से इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, भाई और बहनों, दिल्ली के बारे में हम सब लोग हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, यह बात अक्सर कहते हैं। पर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली कुछ समस्याओं से जूझ रहा है। जो दिल्ली की पहली समस्या है वो एयर पोल्यूशन की है। हमारे पूरे दुनिया में जो 60 ऐसे शहर हैं जिसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसमें से 42 शहर हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान में पोल्यूशन के कारण जिसके गंभीर परिणाम स्वास्थ्य के दृष्टि से जनता पर हुए हैं, उस शहर में दिल्ली का नाम बहुत ऊपर है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, तीनों के भी समस्या दिल्ली में है। और इसलिए दिल्ली के जनता का जीवन जो सुसही और सुरक्षित रहना चाहिए वो नहीं है। एक ने रिपोर्ट दिया है कि इसी प्रकार से अगर प्रदूषण चलता रहेगा तो दिल्ली के जो आम जनता यहां रहती है उनका जीवन 8 से 10 साल कम हो सकता है, क्योंकि इसके गंभीर परिणामों को हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने गंभीर परिणाम है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमारी सरकार आई, तब हमने इस स्थिति को बदलने की भरकस कोशिश की है। और इस कोशिश में दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए, मुझे याद है मैं दिल्ली बहुत कम आता था और जब आया तो बीजेपी का अध्यक्ष बनकर ही आया। और मुझे दिल्ली में अभी भी पूरे तरह दिल्ली पता नहीं है, पर मैं ये धौला कुआं में अटकता था और एयरपोर्ट से अपने घर जाते जाते एक एक डेढ़ घंटा लगता था। तो पहला काम तो मैंने धौला कुआं से शुरू किया कि धौला कुआं को ट्रैफिक जाम से मुक्त करना। अब दिल्ली में हमने करीब 65,000 करोड़ के फर्स्ट फेज में हमने दिल्ली में काम जो है वो हाथ में लिए, जो दिल्ली को प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में हमने 33,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए और ये 2025 जब समाप्त होगा तो 32,000 करोड़ के और काम पूरे होंगे और 12,500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं इतनी करोड़ों की बात कर रहा हूं, वैसे नेताओं की बातों पर कभी कभी लोगों का विश्वास कम होता है। पर मैं पत्रकार मित्रों को कहूंगा कि मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना और एक भी झूठी हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पहली तो आपके यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये आधा काम हुआ है, आधा काम पूरा होने का है। इसमें दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और अनेक साल से ये रोड बंद पड़ा हुआ था। तो एक बार गुड़गांव में मनोहर लाल जी खक्कर और मैं एक कार्यक्रम में थे, रोड के एक फ्लाईओवर का उद्घाटन था
तो उन्होंने कहा कि नितिन जी एक छोटी मेहरबानी कर दीजिए, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा कर दीजिए, बहुत अटका हुआ है, आप ही कर पाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि कितने किलोमीटर का है? उन्होंने 30 किलोमीटर का है। तो मैंने मन में कहा कि शायद 10-1 करोड़ भी खर्चा पकड़ो तो 30 किलोमीटर का खर्चा हो जाएगा 300 करोड़। अब मनोहर लाल जी बोल रहे तो मैंने घोषणा कर दी। और जब ऑफिस में आके जब डिटेल जानकारी लेने लगा तो इतना ट्रैफिक है, ये जो गुड़गांव का रोड जो है धौलाकुआं से आगे, वहां से तो एक शादी में मैं आता था इधर, कौन सा शिव मूर्ति ना, तो वो शादी में आके तो 1.5 घंटा तो मैं ट्रैफिक जाम में फंसा था। तो मैं कोई भी शादी वाला आता और बोलता इधर है तो मैं बोलता माफ करना उधर नहीं आता। तो पहली बात तो ये जो रोड है इसका हमने डिजाइन इतना अच्छा किया कि ये पहली बार एक पिलर पर 4 लेने ऊपर में है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन एलिवेटेड रोड, 8 लेन टनल, सर्विस रोड और मल्टी लेवल इंटरचेंज है। और इस 30 किलोमीटर की कीमत है 9,000 करोड़। और ये लगभग काम चुनाव के बाद 2 महीने के अंदर पूरा रोड का उद्घाटन हो जाएगा। इसमें पहली बार देश में एक शैलो टनल बनी है। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से जब इस दिशा से आप जाएंगे कि रेलवे के ऊपर में नीचे में ऐसे 7-8 जगह हमने अंडरपास बनाए जो जा सकते हैं वहां से। और जो एग्जिस्टिंग रोड जहां शादियां बनती थी, क्या आप उसको शिव मूर्ति कहते हैं ना, ये कौन सी मूर्ति है यहाँ? हाँ, तो हमने एक शैलो टनल बनाई है। शैलो टनल यानी ऐसी है कि ये जो हॉल है इससे 2.5 गुना बड़ा हमने जमीन खोदते हुए जमीन के अंदर एक टनल बनाई है। और वो टनल में मैं तो बहुत बार जाता हूं और अभी लोगों के लिए खुली नहीं है। और वो टनल से निकलने के बाद डायरेक्ट फिर एक दूसरी टनल है जो एयर स्ट्रिप जो है जहां से हवाई जहाज नीचे से जाकर T3 कहां तक T1 उधर सब जगह T2 T3 या टर्मिनल्स पर हम पहुंच पाएंगे। और शिव मूर्ति में 4 लेवल का इंटरचेंज, ग्राउंड रोड, एलिवेटेड रोड, 2 लेवल अंडरपास। और द्वारका एक्सप्रेस वे से गुड़गांव, धौलाकुआं, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, आगे ये जेवर तक जा रहा है। ये और एक नई टनल बन रही है, वहां भी एक मूर्ति है शायद शिव मूर्ति, उधर वहां उसके रोड से अंदर से वो वसंत कुंज होकर उधर भी एक बड़ी टनल बना रहे हैं हम लोग। तो ये जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंज तक की टनल 3,500 करोड़ की है और उसका काम महीने भर में शुरू हो जाएगा। महिपालपुर, वसंत कुंज और रंगपुरी के क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी। और इसके अलावा ब्रिज बनाकर IMT मानेसर को भी कनेक्टिविटी हमने दी है। अब ये जो इसकी जो विशेषता है कि मैं जब पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां से GT रोड से अगर हम एयरपोर्ट आते हैं तो पानीपत से दिल्ली के बीच में से जाकर एयरपोर्ट आने के लिए हमको 2.25 से 3 घंटा लगता है। अगले 2 महीने के अंदर ये डिस्टेंस आप पानीपत से एयरपोर्ट के अंदर आधे घंटे के अंदर चले जाएंगे। आपको पता होगा कि हमने एक UR2 भी बनाया और UR2 में भी थोड़ी दिक्कतें थी, वो सब दूर हो गई। पानीपत में दिल्ली का जो पेरिफेरल रोड क्रॉस करने के बाद उधर से आते समय लेफ्ट हैंड पलटेंगे तो ये हमने UR2 बनाया 10,000 करोड़ का, ये भी लगभग पूरा हो गया है। और ये दोनों रोड बनने के बाद पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, जिनको जिनको एयरपोर्ट जाना होगा उनको अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन सबको डायरेक्ट एयरपोर्ट आधा घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे।
और ये जो शैलो टनल है वो हिंदुस्तान में पहली बार ये शैलो टनल हमारे देश में दिल्ली में बनी है। इस बात का मुझे बहुत अभिमान है और इसलिए मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फिर UR2 के बारे में मैंने बताया कि 10,000 करोड़ का रोड है, 76 किलोमीटर। ये भी 3-4 महीने में कुछ नाले के ऊपर हमको एक रोड ब्रिज बनाना था, उसमें दिल्ली सरकार की अनुमति चाहिए थी, उसमें कुछ दिक्कतें आई पर अब वो दूर हुई है। और ये भी UR2 10,000 करोड़ का 76 किलोमीटर रोड है। साउथ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी इससे अच्छी होगी और मुकरमा चौक से सिंधु बॉर्डर होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो सफर है वो मैंने 30 मिनट बोला है, पर मेरे कागज में लिखा है वो 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। बकोली, कराला, कंजवाला, नागलोई के स्थानिक नागरिक एवं बवाना औद्योगिक क्षेत्र और हरवेली के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। फिर गाजीपुर लैंडफिल जो है, दिल्ली में 4 माउंटेन है कचरे के। हमने पहली बार यह तय किया था कि दिल्ली को कचरे से मुक्त करेंगे और ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया अपने अक्षरधाम मंदिर के पास से, वो 16 लेन का रोड बनाया और उस समय मैंने बहुत कोशिश की कि ये कचरा जो है इसको सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, रबर, ग्लास, मेटल अलग करके उस कचरे को हम रोड में डाल देंगे। पर उस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, DDA करते करते मुझे सफलता नहीं मिली। पर अब हमने इस समय ये UR2 आपका बना है, इसमें गाजीपुर की टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम की है और 20 लाख टन कचरा वो हमने वहां से निकालकर इस रोड में डाला है। और ये UR2 से उधर आगे दिल्ली देहरादून हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, वो भी एक 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, पर इसी साल ये जो दिल्ली देहरादून रोड बन जाएगा, दिसंबर के पहले ही शुरू हो जाएगा। ये केवल आप 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंचे। वैसे अक्षरधाम से ऑलरेडी 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड ऊपर के ऊपर बना है, नीचे का भी रोड अच्छा बना है। तो ये भी करीब 26,000 करोड़ का है और ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के आउटर रिंग रोड का भी बाईपास इससे बनेगा। हरियाणा, राजस्थान और देहरादून, अब देहरादून से जिन लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाना है वो डायरेक्ट वहां से देहरादून से इस कनेक्टिविटी से UR2 में आएंगे और 25 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे। अब देहरादून आने वाले लोगों को इधर से आने की जरूरत नहीं, उनकी भी सुविधा हो जाएगी कि देहरादून से दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर 1.25 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं अगली 26 जनवरी होने के पहले दिल्ली से देहरादून जाने वाली सब विमान वाहतूक बंद हो जाएगी, हवाई जहाज रहेगा ही नहीं। आज आपको नहीं लगता, पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई में मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था और वर्ली बांद्रा सीलिंग जो समुद्र में देखते हैं आप टीवी पर, वो भी मुझे बनाने का सौभाग्य मिला और 55 फ्लाईओवर बनाए। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। तो जब मैंने कहा कि ये 2 घंटे में होगा तो अखबार वालों ने एडिटोरियल लिखा कि ये कुछ भी बोलते हैं करके। पर अभी दिल्ली मुंबई से पूरे 1.25 घंटे में होता है। मुझे लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है ये आगे मिलता है दिल्ली मुंबई रोड हाईवे को, एक्सप्रेस हाईवे को। और ये इतना ही नहीं है, हम हमारे बचपन में ये कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये केवल बात कहते थे। पर अब मुझे पता चला कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने अटल टनल बनाई है, उससे हम केवल 8 मिनट में निकल जाते हैं, 3.5 और अटल टनल से बाहर आने के बाद
लद्दाख और लेह तक हम 9 टनल बना रहे हैं और रोड का काम शुरू है हिमालय के बीच में। और लद्दाख लेह के आने के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल 12 किलोमीटर की एक झोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसका 70% काम पूरा हुआ है। और ये तो एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। आप जरूर जाइए, कारगिल के नीचे बाबा अमरनाथ की जो है ना, वहां दिखता है पूरा। और वहां से हम लोग झोजिला टनल से निकलेंगे तो एक झेड़मोर टनल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अभी एक 25 दिन पहले किया। और उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू तक हम 33 टनल बना रहे, 3 मार्ग बना रहे अलग अलग। ये केवल जो मेन है जम्मू से श्रीनगर में 33 टनल बना रहे, उसमें से 18 टनल पूरी हुई, 60 टनल का काम शुरू है। और जम्मू से श्रीनगर ये डिस्टेंस केवल 3 घंटे में होगा। और जम्मू आने के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू है। और ये हाईवे से अगर आप आगे आएंगे तो कटरा से दिल्ली 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में दिल्ली से, और उसके बाद दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली आने के बाद सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे। और इस हाईवे से हम सूरत तक जाएंगे। और सूरत जाकर जिनको उत्तर से दक्षिण में जाना है, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन सब लोगों को मुंबई और पूना जाना पड़ता है और कोल्हापुर और सोलापुर जाना पड़ता था। अब उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। और इसी साल दिसंबर के पहले आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली से जयपुर, ये एक हमारा बीच का रोड है, वो भी लगभग पूरा होते आया है, जिससे और जयपुर का डिस्टेंस कम होगा। तो दिल्ली से जयपुर ये हाईवे से 2 घंटे में होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो मनाली से हम निकले हैं तो कन्याकुमारी तक और दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। ये समझिए कि दिल्ली का इसका कितना उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़कर कितना बड़ा काम होगा, आप सोचिए। ये दिल्ली से देहरादून की मैंने आपसे जिक्र की थी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा तक की कनेक्टिविटी। एक नया रोड बना रहे 4400 करोड़ का, 35 किलोमीटर, इसका काम शीघ्र शुरू होगा। यह पर्णिका सिटी है, गाजियाबाद से आरंभ होकर पूर्व दिल्ली में बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के साथ गाजियाबाद, फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ेंगे। और UR2 से KMP होकर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस तक कनेक्टिविटी 2500 करोड़, 20 किलोमीटर, इसका भी काम जल्दी शुरू होगा। यह मार्ग रोहिणी के सेक्टर 36 से आरंभ होगा और जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के वाहनों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक की कनेक्टिविटी। ये 7000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, काम शुरू है, 60 किलोमीटर 6 लेन। ये 2026 जनवरी तक पूरा होगा। जैतपुर पुस्ता रोड से सोहना तक 51 करोड़ का काम पूरा हो गया है। DND महारानी बाग, कालिंदी कुंज होकर, ये आप जरूर देखिए, हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। यहां ये दोनों तीनों रोड पर एक ही पिलर है। ये आपके यहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे भी हुआ है और नागपुर में भी हमने किया है। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी हमने एक बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन, फिर उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर की। और दिल्ली, अभी हम लोग पूना में ऐसे 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहे, 3 लेन के। ये जैसे बिल्डिंग है ना, पहला मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, तो फ्लाईओवर भी ऐसे बना एक ही पियर पर। चेन्नई में भी बना रहे।
नई टेक्नोलॉजी आई है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो काम है ये भी अभी कालिंदी को होकर जैतपुर तक का ये भी हो जाएगा। ओखला पक्षी उद्यान में हम 6.8 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। फरीदाबाद में 6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड भी बन गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम से ईपी इंटरचेंज तक 5,000 करोड़ का ये भी काम 2025 तक पूरा होगा। और जेवर एयरपोर्ट को ये एयरपोर्ट को हम जेवर एयरपोर्ट से जोड़ रहे हैं। ये 3,500 करोड़ का 32 किलोमीटर रोड है, ये भी दिसंबर 2026 को पूरा होगा। इसका भी काम जोरों से शुरू है। और जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद होकर द्वारका एक्सप्रेसवे से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये नया एयरपोर्ट बनने से ज्यादा समय नहीं, आधा घंटे में उधर पहुंच जाएंगे। तो ये जो दिल्ली में जो रोड का डिटेल है, ये पूरा 65,000 करोड़ के काम केवल दिल्ली एनसीआर में हम कर रहे हैं। दिल्ली में 6 ग्रीनफील्ड हाईवे है। एक दिल्ली मेरठ हाईवे ऑलरेडी बन चुका है। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं जब मेरठ गया तो वहां के लोग मुझे बता रहे थे कि आजकल हम कैनॉट प्लेस पे आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते और वापस आते। बाद में जो हमने पेरिफेरल रोड बनाया 12,000 करोड़ का बन गया है। और ये जो ईपी है इसमें 73,000 व्हीकल दिल्ली के बाहर चले गए। अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं, उससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो गया है। और ये भी आज बहुत बड़ा रोड है जिसमें नई दिल्ली डेवलप हो रही है। 35,000 करोड़ की लागत से हम 3 एक्सप्रेसवे दिल्ली से जोड़ रहे हैं। एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये करीब 14,000 करोड़ का 212 किलोमीटर 6 लेन है। और ये सहारनपुर बाईपास का काम अब पूरा हो गया है। और इसमें हरिद्वार कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हरिद्वार और जाना 1.5 घंटे में और देहरादून 2 घंटे में। अब देहरादून के आगे मसूरी तक भी टनल बनाकर ऊपर तक जाने की हम लोग प्लान बना रहे हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हमने 4 धाम का रोड लगभग 80% पूरा किया है। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा। हम लोग 45,000 करोड़ का दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बना रहे हैं। तो मैंने ये बात आपको, दिल्ली का एयर प्रदूषण ये सब रोड बनने से काफी कम होगा। दूसरी बात, दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने की कि हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। और मैं 2004 से इसके लिए लड़ता हूं, मैं लगातार बोलते रहा हूं और वो सपना पूरा हो गया कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, इस देश का किसान ऊर्जादाता है। इस देश का किसान अन्नदाता और ऊर्जादाता नहीं तो वो ईंधनदाता बना हुआ है। मेरे पास गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है, टोयोटो की, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है। आज मैं वो गाड़ी में नहीं है, दूसरी गाड़ी में है, पर आप लोगों ने देखी होगी। और ईंधन भी बन रहा है। अब किसान बिटुमिन भी बना रहा है और किसान अब हाइड्रोजन भी बनाने वाला है। तो हमारे देश में किसान जो है वो गांव में लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अनाज को कीमत नहीं है। और इसलिए जब किसान ये सब बातें करेगा तो तस्वीर बदलेगी। पानीपत में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पंजाब और हरियाणा में 200 लाख टन परली होती है, राइस स्ट्रॉ। इसको जला देते हैं
और मैं बहुत पीछे पड़ा था, बहुत अच्छी सफलता मिली है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक रिफाइनरी शुरू की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन अब बनना शुरू हो गया। अब तुम्हारे ऊपर ये एयरपोर्ट के विमान भी चलेंगे तो परली से वो जलाने के बजाय परली का भाव 2,500 रुपये टन हो। और इसलिए मैं खुद 4 चीनी मिलें चलाता हूं, मैं किसान हूं और इस विषय में अभी मुझे 11 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है। तो मैं बहुत साइंटिफिकली पक्की बात आपको बता रहा हूं कि ये परली से अभी केवल 20% परली का उपयोग हुआ है, बाकी जल रही है। 5 साल के अंदर 100% परली का यूटिलाइजेशन होगा और दिल्ली के प्रदूषण में एकदम कमी आएगी, ये बात का विश्वास मत करिए। अब परली से 400 प्रोजेक्ट आ रहे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में। उससे बायो सीएनजी बन रहा है। ये जो कचरा है इसको सेग्रीगेट करके बायोडाइजेस्टर में डालकर उससे मीथेन बनता है। वैसे परली से बायो सीएनजी बना रहे हैं और ये जो बायो सीएनजी बनता है, मैं खुद बना तो मेरा ट्रैक्टर है सीएनजी पर कन्वर्ट हुआ। और ये जो सीएनजी सस्ता है और इससे गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी। अभी 4 महीने पहले बजाज स्कूटर, तो आप जानते हो, मैंने पूना में बजाज की स्कूटर लॉन्च की और वो स्कूटर मोटरसाइकिल सीएनजी पर थी। तो राजीव बजाज ने बताया भाषण में कि 1 लीटर अगर हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं तो ये मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर आता है। और अगर सीएनजी की मोटरसाइकिल अगर जो लॉन्च की मैंने वो की तो 1 रुपया आता है और इलेक्ट्रिक की आएंगी तो 25 पैसे आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक मैं जब कहता था तो लोगों को बड़ा कन्विंस करना पड़ता था। पत्रकार मुझे पूछते थे कि रास्ते में गाड़ी बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक डीजल की बसें नहीं दिखेगी, पूरा इलेक्ट्रिक। और मैं कोशिश कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट को अभी मंजूर नहीं किया, वो धौला कुआं से मानेसर मैं हवा में चलने वाली बस चलाना चाहता हूं, जो हवा के ऊपर, उस पर मैं काम कर रहा हूं। वो हो जाएगा तो कोई ट्रैफिक जाम रहेगा ही नहीं। तो मैं आपको पहली बात बताता हूं कि हमारी सरकार ने इथेनॉल लाया, शुगर केन जूस से इथेनॉल, मोलाइसिस, सी मोलाइसिस से इथेनॉल, बी मोलाइसिस से इथेनॉल, मक्के से इथेनॉल, फूड ग्रेन से इथेनॉल, ये आपका बांबू से इथेनॉल, ये परली से इथेनॉल बना। और आज ही कैबिनेट में चर्चा हुई कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, 1000 करोड़ लीटर। और हमने 22 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है वो भी बचाया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो अब तो इथेनॉल तो आया, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की वर्ल्ड की पहली गाड़ी इनोवा मेरे पास है। और वो गाड़ी जो है वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% बायो इथेनॉल पे चलती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी बहुत पॉपुलर है और वो गाड़ी का खर्चा अगर हिसाब में लगाए तो 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल का भाव होगा, इतना उसका एवरेज है। और पोल्यूशन जीरो, ग्रीन फ्यूल है। अगर इस देश से फॉसिल फ्यूल अगर दिल्ली से हट जाएगा, पेट्रोल, डीजल, गैस कम हो जाएगा, तो दिल्ली की जनता की जिंदगी 10 साल से बढ़ेगी। ये काम हम कर रहे हैं। गाजीपुर की टेकड़ी भी हटाएंगे। फिर मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो दिल्ली की सरकार को मैंने 6,000 करोड़ दिए जायका के लिए। और इस समय मुझे खुशी, ओखला में 564 MLD का सबसे बड़ा STP का काम 2023 में पूरा होना था, पर राज्य सरकार ने अपने 15% कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसलिए अटका हुआ है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार के वायदे के मुताबिक हमने 9 नए STP बनाए और पुराने STP की मरम्मत की और 39 STP
में बिल्कुल काम नहीं कर रहे, जिसका दूषित जल सीधे यमुना में जा रहा है। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैं यमुना से आगरा ताजमहल तक पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू करने वाला था। मैंने खुद ट्रायल ली। मुंबई के समुद्र में गिरगांव चौपाटी से मैं हवा में उड़ गए और फिर पानी पे उतर गए। जो हवाई जहाज पानी पे उतरता है और एयर स्ट्रिप पे उतरता है उसको एम्फीबियस सी प्लेन कहते हैं। और हमारी कल्पना यह थी कि दिल्ली की यमुना से पानी शुद्ध होगा, हवाई जहाज उड़ेगा, 13 मिनट में आगरा के पीछे यमुना में उतरेगा, 2 घंटे ताजमहल देखेगा, वापस आएगा, फिर 13 घंटे में दिल्ली वापस आएगा और 1 घंटे में अपने घर चला जाएगा। और दुर्भाग्यवश दिए हुए पैसे के ये काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इसमें काफी काम जो है, पैसे तो मंजूर हुए पर करने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों में काम शुरू किया। हरियाणा में 218 करोड़ की लागत से हमने 3 नए एसटीपी पानीपत, सोनीपत हमने बनाए ताकि यमुना दूषित न हो। और इसलिए यमुना का शुद्धिकरण अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए बिना ये काम नहीं होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में पीने के पानी के बारे में समस्या है और इसलिए मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो 1970 से राज्यों में झगड़े थे और उसके कारण काम ही नहीं होते थे। और दिल्ली में यमुना से जो पानी देने वाले 3 प्रोजेक्ट थे, एक लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, एक रेणुका बांध और किशोर बांध। ये तीनों योजना से जो पानी है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलने वाला था। ये 22,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट थे और मैंने केजरीवाल को भी बुलाया था। एक अच्छा रहा कि मेरे सबसे रिलेशनशिप ठीक है और मैंने कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, जब तक तुम झगड़ा नहीं खत्म करोगे मैं दरवाजे नहीं खोलता हूं। और ये सब झगड़े खत्म हो गए और ये 3 प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है जो 22,000 करोड़ के भारत सरकार के सहयोग से ये उत्तराखंड और हिमाचल में हो रहे। उसके कारण करीब 3 परियोजना से दिल्ली को 13,000 करोड़ लीटर 130 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और 2090 तक दिल्ली में कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी, इतना पानी से आएगा। तो दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी मिलना चाहिए, दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर ये 3 बातें होगी तो दिल्ली का जीवन बदल जाएगा। आज दिल्ली में मैं एक बार लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हम तो अभी दिल्ली में जाने वाले थे पर प्रदूषण की लेवल देखकर हम डर गए, हमने अपने टिकट कैंसिल कर दिए और इसलिए दिल्ली में आने के बाद सबको इन्फेक्शन हो जाता है। दिल्ली को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाना यही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। और यह विषय सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि मैं मंत्री जी को कोई समन्स नहीं कर रहा हूं, नितिन गडकरी को। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सब बातों का प्लान हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे। तो मैंने अंग्रेजी में किताब लिखकर वो प्लान भी सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दिया कि ये करने से 5 साल में दिल्ली मुक्त होगी। और एक बात हुई कि दिल्ली के जब एलजी साहब थे उनके साथ मैंने मीटिंग की और दिल्ली में कहीं भी गोडाउन बने हैं तो मैंने पूरे हमारा जो पेरिफेरल रिंग रोड है आपका दिल्ली का, इसमें मैंने एक प्लान तैयार किया। दिल्ली में 14 जगह पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, दिल्ली को छेद कर दिया। मैंने कहा जितने कंटेनर आते हैं वो बाहर के बाहर रहेंगे, गोडाउन सब बाहर बनेंगे, प्लास्टिक के, कचरे के, सीमेंट के, लोहे के, प्लास्टिक के सब गोडाउन बाहर और सब मार्केट दिल्ली के रिंग रोड पर बनेंगे ताकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और वो मार्केट ऐसे बने कि जहां अंडरग्राउंड पार्किंग हो, वहां लोग जा सके, खरीद सके
ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के मार्केट की योजना भी बनाई। दुर्भाग्यवश दिल्ली सरकार की सहमति नहीं मिली, ये नहीं हो पाई। और इसलिए दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की धड़कन है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, राजधानी है। और दिल्ली सुंदर बने, स्वच्छ बने, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्ति मिले और एक प्रकार से दिल्ली के लोगों का जीवन सस्टेनेबल बने, यही एजेंडा लेकर हमने 10 साल 11 साल काम किया है। केवल मेरे डिपार्टमेंट के काम का हिसाब लगाऊंगा तो मैं आपको 2 साल के बाद मैंने दिल्ली एनसीआर में 1,35,000 करोड़ के काम, केवल मेरे डिपार्टमेंट जहां मैं था और मैंने जो किए जो काम है वो 1,35,000 करोड़ के काम है। अब आप यही रहते हो, शायद यही रास्ता जाता है द्वारका एक्सप्रेस वे या बाजू वाला जाता होगा, मुझे मालूम नहीं। अब क्या स्थिति थी ये, जब लोग अब UR2 खुला हो जाएगा तो सबसे बड़ा रास्ता है ना जहां 1,80,000 पीसीयूज है, वो क्या बोलते हैं उसको रास्ते को, गुड़गांव का रास्ते का नाम क्या है, द्वारका नहीं, ये जो धौला कुआं से आता है, इस रास्ते पे जाना मुसीबत है। उस समय आपको मालूम है वहां एक नाका था, वो मैंने कैंसिल किया और होटल लीला है ना वहां मैंने वो स्पेशल बनाकर फिर मैंने दिल्ली मंत्री बना पहले, मुझे मालूम नहीं पर मैंने गुड़गांव में पूरे काम किए। ये हीरो होंडा का ब्रिज और कौन से 15-20, अब दिल्ली जयपुर पुराने रोड पर हम 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, ये रोड को भी अच्छा बना रहे हैं। और यहां से ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से हरियाणा के अनेक गांवों को जाने के लिए हमने कनेक्टिविटी तैयार की है। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बार हवाई जहाज में बैठा था तो मेरे पास एक टॉय पहना हुआ आदमी विस्तारा के फ्लाइट में पहले 1A चेयर पर बैठा था, वो मेरे पीछे में बैठे थे, आए और तुरंत उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने ये क्या कर रहे हो? बोले साहब आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो आपको जानता नहीं। बोले साहब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में मैं दिवाला पीट चुका था, मेरे काम बंद पड़े हुए थे, आप हाईवे बनाए, आज मैं 30,000 करोड़ का व्यक्ति बना हूं, ये आपके बदौलत बना हूं। तो मैंने हंसते हुए कहा मुझे मालूम नहीं था, अभी तक दिल्ली में मेरा घर नहीं है, ये बात पहले अगर मुझे याद आती तो तुम्हारे स्कीम में मैं भी फ्लैट बुक करता। यानी ये पूरे नई टाउनशिप बनी है द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के दोनों बाजू में, कैसी बिल्डिंग बनी है। और इसलिए ये देश में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपमेंट में तो रोजगार निर्माण होता है, और रोजगार निर्माण होता है तो गरीबी दूर होती है, और गरीबी दूर होती है तो सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र निर्माण होता है। ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, ये हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और सही अर्थ में ये अगर होना है तो सही सरकार और सही नीति और सही नेतृत्व होगा तो तस्वीर बदल सकती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, कि मैं कहता हूं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं मैं। ऐसे 10-10, 20-20 हजार करोड़ के कामों के भूमि पूजन के लिए भी नहीं जाता, टाइम ही नहीं मेरे पास। आया क्या मैं इतने कार्य में नहीं आया, टाइम ही नहीं है। और मेरे पास पैसा ऐसा बरसात गिरती है। हमारे इनविट मॉडल में मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गया था, हमने मॉडल लॉन्च किया इनविट का, 7 दिन का टाइम था। और वहां प्रथा ऐसी है कि जो नहीं क्या बुल वहां रखा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने, वो ऑफिस में जाकर 7 दिन के बाद बेल बजाकर वो बॉन्ड को खत्म करना पड़ता है। तो मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट मॉडल का बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 7 टाइम्स। तो मुझे हमारे पेम्बर फाइनेंस का फोन, आपका बोला साहब मैं गोवा में हूं। बोले साहब कुछ भी करके आइए, तुरंत आइए। बोला क्यों? बोले इतना पैसा आ रहा, बरसात जैसे पड़ रही है ऐसी पैसा आ रहा है, अगर ये वापस करना ही समस्या हो जाएगी, ये जल्दी क्लोज करना होगा, आप आइए, घंटा बजाइए, बंद करवाइए। तो मैं कार्यक्रम छोड़ के गोवा से मुंबई गया और मैंने वो बॉन्ड इशू क्लोज किया। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करने वाले पार्टी और नेताओं की कमी है।
और हमारी नीति यह है कि हमें देश को बनाना है, और इसलिए दिल्ली में अगर डबल इंजन लग जाएगा तो अभी जो कुछ काम हुआ वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। हमारे जो उम्मीदवार है, यहाँ के युवा उम्मीदवार, आइए इनको आप इनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही प्रार्थना करने के लिए आप सबके बीच में मैं आया हूं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।